अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमारी गुफ्तगू मुक़द्दमात नमाज में चल रही है। नमाज का पाँचवा मुक़द्दमा लिबास, जिसके चंद शराइत हैं। नमाजी के लिबास की पहली शर्त ये है कि नमाजी का लिबास ऐसा होना चाहिए कि जो वाजिब मक़दार में जिस्म को छुपा सके। मर्द के लिए जैसे कि बयान किया जा चुका कि दोनों शर्मगाह का छुपाना ज़रूरी है, और औरत के लिए अपने पूरे जिस्म का छुपाना ज़रूरी है, हत्ता कि अपनी निगाहों से भी, सिवाय चेहरे के और गट्टों से उंगलियों तक हाथ के और टखने से नीचे पैर को छुपाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई नामहरम मौजूद है तो इस सूरत में गट्टे से नीचे के पैर को छुपाना औरत के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ना छुपाए तो इस सूरत में वो गुनाहगार है, लेकिन नमाज उसकी सही है। इसी तरीके से अगर हाथ और चेहरे के ऊपर कुछ जेवर या जीनत की हुई है तो इस सूरत में अगर कोई नामहरम मौजूद है तो उसको चेहरे को और हाथ को भी छुपाना ज़रूरी है। लेकिन अगर ना छुपाए तो वो गुनाहगार है, लेकिन उसकी नमाज सही है। दूसरी शर्त है कि नमाजी का लिबास पाक होना चाहिए। चंद मकामात के जहाँ के ऊपर नजिस लिबास और नजिस बदन में, जैसे कि बयान किया जा चुका है, इंसान नमाज पढ़ सकता है। लेकिन उन मकामात के अलावा अगर जानबूझ करके इंसान नजिस लिबास या नजिस बदन के साथ नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज बातिल है। एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर इंसान का लिबास मुबाह होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि इंसान का लिबास, नमाजी का लिबास मुबाह होना चाहिए, यानी चोरी का ना हो, या किसी से छीना हुआ ना हो, या बग़ैर किसी दूसरे का लिबास बग़ैर इजाज़त के पहन करके नमाज ना पढ़ रहा हो, यानी गस्बी लिबास या ऐसा लिबास कि जिसकी कीमत अदा न की हो। लिहाजा जो गस्बी लिबास है उसके साथ नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। ज़रूरी है कि वो इंसान का लिबास मुबाह हो। इसी ज़िम्न में एक अहम मसला ये आता है कि अगर इंसान ने लिबास उस माल से ख़रीदा है कि जिसका खुम्स अदा नहीं किया गया, जिसने अपने पैसे का खुम्स नहीं निकाला और उस पैसे से, उस माल से उसने लिबास ख़रीदा है, तो हाकिम शरअ की इजाज़त के बग़ैर उस लिबास में नमाज पढ़ने का हुक्म वही हुक्म है कि जो गस्बी लिबास के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म है। चौथी शर्त यह है कि मुर्दार के अज्जा से बना हुआ लिबास ना होना चाहिए। वो जानवर कि जो खुद मर जाते हैं या उनको शरई तरीक़े से ज़िबह न किया गया हो, उसके अज्जा से, जो हलाल गोश्त जानवर हैं जिनका खून ज़िबह करते वक्त उछल कर निकलता है, अगर ऐसे जानवर खुद मर जाएं या उनको गैर शरई तरीक़े से ज़िबह किया गया हो तो उनके अज्जा से बना हुआ लिबास नहीं होना चाहिए। इसी तरीक़े से वो जानवर के जो खून जहिंदा नहीं रखते हैं, यानी ज़िबह करते वक्त खून उछाल कर नहीं निकलता है, और हलाल गोश्त जानवर हैं जैसे कि मछली, अगर वो ख़ुद मर जाए तो लिहाजा अगर उसकी खाल से लिबास या उसके जिस्म के दूसरे हिस्से से किसी से लिबास बनाया जाए तो एहतियात मुस्तहब है कि उसके अंदर भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। पाँचवा मुक़द्दमा ये है कि ज़रूरी है कि इंसान का लिबास ऐसे हैवान के जो दरिंदे हैं उनके अज्जा से बना हुआ ना हो, जैसे कि शेर, चीता वगैरह जो दरिंदे हैं उनके अज्जा, उनकी खाल वगैरह से बना हुआ या दूसरे अज्जा से बना हुआ नहीं होना चाहिए। और एहतियात लाजिम की बिना पर हर वो जानवर के जिसका गोश्त खाना हराम है उसके अज्जा से बना हुआ लिबास नहीं होना चाहिए, जैसे कि बिल्ली और खरगोश वगैरह हैं। और इसी तरीके से ज़रूरी है कि नमाज गुज़ार का बदन और
लिबास दोनों चीज़ें हराम गोश्त जानवर के पेशाब, पैखाना, दूध, पसीना और बाल से भी खाली होना चाहिए, ज़रूरी है। छठी शर्त यह है कि जो सिर्फ मर्दों के लिए है कि मर्दों का लिबास सोने के तार से बना हुआ या कढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। लिहाजा ऐसा लिबास कि जो सोने से कढ़ा हुआ हो वो मर्द के लिए पहनना हराम है और उसके साथ नमाज पढ़ना बातिल है। इसी तरीके से सोना पहनना यानी सोने की जंजीर या अंगूठी या चैन वगैरह या घड़ी वगैरह पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं है और उसके साथ नमाज पढ़ना भी बातिल है। इसी तरीके से सातवीं शर्त यह है कि अगर मर्द है, नमाज पढ़ने वाला मर्द है, तो उसका लिबास खालिस रेशम का नहीं होना चाहिए। खालिस रेशम मर्द के लिए पहनना जायज़ नहीं है और उसके साथ नमाज पढ़ना बातिल है। अगर लिबास का अस्तर या लिबास का कुछ हिस्सा खालिस रेशम का है तो इस सूरत में भी उसके साथ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। मजबूरी की हालत में इंसान गस्बी या खालिस रेशम या सोने से कढ़ा हुआ या बुना हुआ लिबास मर्द पहन सकता है मजबूरी की सूरत में, और अगर इसके पास इसके सिवा और कोई लिबास मौजूद ना हो तो और वो पहनने के ऊपर मजबूर हो तो इस सूरत में इंसान नमाज भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो पहनने के ऊपर मजबूर ना हो तो उसे चाहिए कि वो जो बरहना लोगों के लिए अहकाम बयान किए गए हैं उनके मुताबिक अमल करे। आखिर में गुजारिश है कि हमारे चैनल नूर नजफ़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।